रात का काला अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। फिजा में खामोशी थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आधी रात के वक्त पूरी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। कामरान अपने घर से निकला। वह एक छोटा मोटा चोर था। छोटी मोटी चोरियां करना उसका पेशा था। लेकिन आज वह जहां चोरी करने का इरादा रखता था, वह एक खाली बंगला था। उसने सुना था कि वह बंगला 20 सालों से खाली पड़ा है, लेकिन जो इस बंगले के मालिक हैं, वे अपना बहुत सा कीमती सामान उसमें छोड़कर चले गए हैं और आज तक वापस नहीं लौटे। न जाने बरसों पहले क्या ऐसी कहानी हुई थी कि अचानक वे सब यह बंगला छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज कामरान का इरादा था कि इसी बंगले में जाकर वह कीमती सामान तलाश करे। वह चुपके चुपके उसी तरफ जा रहा था। कामरान एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके माँ बाप निहायत शरीफ थे, लेकिन कामरान एक बिगड़ा हुआ नौजवान था। वे 4 भाई और 2 बहनें थे। कामरान तीसरे नंबर पर था। जब वह कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसने गलत लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। इसी वजह से उसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत पड़ गई थी। जब भी उसके पास खर्च नहीं होता तो वह कहीं ना कहीं से कोई सामान चोरी कर लेता, जिससे उसका खर्च पूरा हो जाता था और उसे इस काम में मजा भी बहुत आता था। उसके माँ बाप को पता नहीं था कि उनका बेटा एक चोर बन चुका है। कामरान देखने में एक खूबसूरत नौजवान था, पढ़ा लिखा भी था। वह ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह छोटी मोटी चोरियां भी करता है। बस उसकी एक आदत अच्छी थी कि वह अगर किसी फकीर को देखता या किसी मांगने वाली गरीब औरत को, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था और अपनी जेब से उसे पैसे देता था। वैसे उसके अंदर इतनी बुरी आदतें नहीं थीं, लेकिन चोरी करने की आदत उसे ऐसी पड़ी थी कि वह उसके बगैर नहीं रह पाता था। जब भी खर्च नहीं होता तो वह अपने बाप के पास नहीं जाता था, बल्कि छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा कर लेता। आज रात भी वह उसी बंगले की तरफ जाने का इरादा रखता था। वह अपनी चोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताता था, बल्कि जब भी किसी के मुंह से सुनता कि फलानी जगह पर यह सामान मौजूद है, तो वह उसी जगह पर जाकर वह सामान चोरी कर लेता। लेकिन उसने इस बंगले के बारे में अपने एक दोस्त के मुंह से सुना था कि वह बंगला बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन 20 सालों से खाली पड़ा है। आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस बंगले के अंदर जा सके। लेकिन सुना है कि इस बंगले के अंदर बहुत कीमती सामान मौजूद है। अगर कोई एक बार चला गया तो समझो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। कामरान भी इसी वजह से इस बंगले में जाने की सोच रहा था, क्योंकि वहां जाकर वह एक लंबा हाथ मारना चाहता था। वह भी अपनी किस्मत बदलना चाहता था। फिर दबे पांव चुपके चुपके चलते वह उसी बंगले के सामने पहुंच गया, जिसके गेट पर गर्दो गुबार की मिट्टी की दबीज तह छड़ी हुई थी। यह बंगला देखने में बहुत खूबसूरत था। रंग रोगन भी ऐसे ही तरोताजा था। लगता था किसी ने बहुत मेहनत से अपने लिए तैयार करवाया होगा। कामरान ने दाएं बाएं देखा, सड़क पर कोई भी नहीं था, इसलिए उसने लम्हे भर की देर नहीं की और बंगले की छोटी दीवार फलांक कर अंदर कूद गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही अंदर कूदा तो वह एक झाड़ी से टकराया था। उसने देखा बंगले के लॉन का बड़ा हिस्सा खारदार झाड़ियों में अटा हुआ था और ऊंचे लंबे दरख्त जिनके पत्ते हरे थे। वह हैरान था, 20 सालों से अगर बंगला खाली है तो ये पत्ते कैसे हरे हैं? अभी तक पेड़ क्यों नहीं सूखे? और ये झाड़ियां जो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, और एक तरफ गमले में लगे हुए लाल गुलाब और चंबेली के पौधे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू आधी रात को सहर अंगेज लग रही थी। कामरान धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन अब उसके वजूद पर कपकपी सी तारी हो गई, क्योंकि बंगले का माहौल बड़ा ही पुरअसरार था। अब एक बंगले का मरकजी दरवाजा उसके सामने था। फिर वह चुपके से उस दरवाजे के सामने गया। जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक हैरानकुन मंजर ने उसका इस्तकबाल किया था। अब वह चारों तरफ हैरत से देख रहा था, क्योंकि अंदर मरकजी हॉल बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था और एक भी मिट्टी की गर्द नहीं थी। कामरान ने देखा दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो बहुत ही कीमती होंगी यकीनन, और मेज पर सजे हुए खूबसूरत और महंगे शो पीस उसकी तवज्जो का मरकज बन रहे थे।
इतना सारा कीमती सामान देखकर कामरान के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसका इरादा था कुछ बड़ा चुराने का। उसने देखा बंगले में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यकीनन उन कमरों में भी इससे ज्यादा सामान रखा होगा जो मौत कीमती होगा। अब उसके मन में एक लालच पैदा हो गया था। फिर धीरे धीरे वह सीढ़ियों की तरफ कदम उठाने लगा जो ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन पहली ही सीढ़ी पर कदम रखकर वह बुरी तरह ठठक गया। उसके चौंकने का अंदाज बता रहा था कि उसे कुछ अजीब सा नजर आया है, क्योंकि ऊपरी मंजिल के आखिरी कोने पर जो कमरा मौजूद था उसकी लाइट रोशन थी और उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। यह मंजर इस कदर अजीब और गरीब था कि कामरान का दिल हैरत से उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि बाहर से बंगले पर ताला लगा हुआ था जबकि अंदर कोई मौजूद है। वह जलती हुई रोशनी इस बात की गवाही दे रही थी। अब कामरान सहम गया था कि आखिर यह क्या माजरा है, कुछ तो गड़बड़ है। कमरे की जलती हुई लाइट बता रही थी कि कोई उसके अंदर मौजूद है। वह धीरे धीरे उसी तरफ कदम उठाने लगा और बालाखिर उस कमरे के बाहर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में झांक कर देखा, अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि कमरे में मौजूद एक बिस्तर जिसे देखकर कामरान की रूह फना हो गई थी। वहां पर लेटी हुई एक खूबसूरत लड़की जो बहुत ही बीमार लग रही थी। इस वीरान और बरसों से खाली बंगले में एक लड़की को देखकर कामरान के होश उड़ गए थे और वह लड़की बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी, शायद बहुत तकलीफ में थी। लेकिन कामरान को यह मंजर बड़ा अजीब और खौफनाक लग रहा था। इस वीरान और खाली बंगले में एक लड़की का वजूद, और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है। अब उसका वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था। कामरान जैसे ही चुपके से पलटने लगा, अचानक ही लड़की ने उसे पुकारा था, रुक जाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं कब से किसी का इंतजार कर रही थी। आखिर तुम आ ही गए मेरी मदद करने, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लड़की की आवाज में दर्द था। कामरान उसकी आवाज सुनकर हैरत से पलटा था। वह तो यह समझ रहा था कि लड़की बोल नहीं सकती, बीमार बिस्तर पर पड़ी है, शायद भूख प्यास की बीमार हालत में उसकी ऐसी हिम्मत नहीं कि वह कोई बात कर सके। लेकिन उसके मुंह से यह पुकार सुनकर वह हैरान था। लड़की उससे मदद की तलबगार थी। कामरान 2 कदम चलता उसके करीब आया। अब लड़की हिम्मत करके उठकर बैठी थी। फिर वह कहने लगी, मैं कब से किसी इंसान की मुंतजिर थी कि कोई आए, मेरी मदद करे, मुझे इस अजियतनाक जिंदगी से आजादी दिलवा दे। और तुम आकर वापस जा रहे हो, ऐसा ना करो। 20 साल बाद कोई इस बंगले में आया है। अगर तुम मेरी मदद किए बिना वापस चले जाओगे तो मैं यहां बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर कामरान हैरान रह गया था। फिर उससे रहा न गया और वह उस लड़की से कहने लगा, यह बंगला तो खाली पड़ा है 20 सालों से, फिर तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया था। फिर वह रोते हुए कहने लगी, मेरे जालिम चाचा ने मुझे यहां कैद कर दिया था। वह सब लोग तो चले गए, लेकिन मुझे यहां पर छोड़ गए थे क्योंकि वह मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि मैं भूखी प्यासी यहां पर मर जाऊंगी, और देखो आज मैं मरने वाली हूं। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे इस अजियत से नजात दिलानी होगी। कामरान यह सुनकर हैरान रह गया था। फिर वह उस लड़की से कहने लगा, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कोई भला इतने दिन तक भूखा प्यासा जिंदा कैसे रह सकता है? यह सुनकर लड़की अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। लड़की कामरान से कहने लगी, मेरा नाम मलाइका है। अभी यह सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, बस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लड़की उम्मीद भरी नजरों से कामरान की तरफ देख रही थी। फिर कामरान खामोश नजरों से उसे देखता रहा। लड़की बहुत खूबसूरत थी। कामरान जिस मकसद से इस बंगले में आया था, वह अपना मकसद भूल गया था, लेकिन वह इस बेचारी गरीब और बीमार लड़की की मदद करना चाहता था। फिर कामरान उससे कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़की जल्दी से कहने लगी, मुझे तुम कुछ फल लाकर दो और कुछ मिठाइयां, जिन्हें खाकर मेरे अंदर तवानाई आएगी
फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम मेरी मदद किस तरह कर सकते हो। यह सुनकर कामरान हैरान रह गया था। उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लड़की की मदद करना चाहता था। इसलिए जैसे ही पलटा तो अचानक लड़की ने उसे आवाज देकर रोका और कहने लगी, रुक जाओ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम एक चोर हो, यहां चोरी करने आए थे। यह सुनते ही कामरान हैरत से उछल पड़ा कि लड़की को उसके बारे में कैसे मालूम हुआ। कामरान के चेहरे पर हैरत थी तो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, तुमसे पहले भी कई लोग इसी वजह से यहां आते हैं, लेकिन वह मुझे देखकर डर कर भाग जाते हैं और कोई भी यहां चोरी करने में कामयाब नहीं होता। लेकिन तुम वह वाहिद नौजवान हो जो मुझे देखकर डरे नहीं, बल्कि मेरी मदद करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यह कहते ही उसने अपना तकिया उठाया जिसके नीचे ढेरों पैसे रखे थे, जिन्हें देखकर कामरान हैरान रह गया था। ऐसे लग रहा था लड़की बहुत अमीर है। इतने ढेर सारे पैसे उसके तकिए के नीचे रखे थे। उसमें से कुछ पैसे उसने कामरान की तरफ बढ़ाए थे। कामरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और मिठाई और फल लेने के लिए वह जल्दी से उस बंगले से बाहर आ गया था। लेकिन अभी भी बंगले के बड़े से गेट पर लगा हुआ ताला उसे उलझन में मुब्तला कर रहा था कि आखिर वह लड़की कौन है और अंदर क्या कर रही है, और इतने सालों से वह जिंदा कैसे है। लेकिन कामरान के जहन पर उस लड़की की फिक्र सवार थी, इसलिए वह जल्दी से उसके लिए मिठाई और फल लेने के लिए चला गया था। जैसे ही मिठाई और फल लेकर लौटा तो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। अभी भी वह उसी कमरे में मौजूद थी। उसके लंबे लंबे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बीमार होने के बावजूद उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। कामरान उसे गौर से देखता रहा। उसे लड़की की मदद करके बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वह लड़की मलाइका जल्दी जल्दी फल खा रही थी और कामरान की लाई हुई सारी मिठाइयां खा गई। अब वह अपने जिस्म में एक अजीब सी तवानाई महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराती नजरों से कामरान को देखने लगी, फिर उससे कहने लगी, क्या तुम रोजाना मेरी ऐसे ही मदद करने आओगे? जब तक मैं बीमार हूं, इस बिस्तर से नहीं उठ सकती, तुम मेरी ऐसे ही मदद करना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। वह राज ऐसा है जिसे जानकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर कामरान हैरान रह गया। फिर वह चोरी करने के इरादे से इस बंगले में आया था, लेकिन खाली हाथ वापस जा रहा था। उसे ताज्जुब भी हुआ कि आखिर कोई लड़की अकेली यहां कैसे रह सकती है। लेकिन उसके जहन पर बड़ी खूबसूरत लड़की सवार थी जिसका नाम मलाइका था। अगले दिन वह कॉलेज चला गया, लेकिन वह खोया खोया सा रहा। उसने अपने दोस्तों से भी बात नहीं की। पूरा दिन वह उस लड़की की यादों में खोया रहा और रात होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। आज उसने अपने अब्बा से कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसके अब्बा ने उसे डांटा और कहा कि तुम्हारे कमाने की उम्र है, अब तुम कॉलेज छोड़ो और काम धंधे पर लग जाओ, क्योंकि घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। उसके बड़े भाई भी मजदूरी कर रहे थे, लेकिन कामरान को मजदूरी करने से नफरत थी। वह अपना कोई कारोबार करना चाहता था। कामरान के अब्बा ने उसे कुछ पैसे दे दिए थे। कामरान फौरन ही दुकान पर गया और उसने चुपके से मिठाई और फल खरीद लिए थे। आज फिर वह रात को वहीं जाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि लड़की अब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि वह कल बहुत बीमार लग रही थी। लेकिन कामरान दिल में सोच रहा था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। वह नए नए ख्वाब देख रहा था। उसे वह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। एकदम से ही वह अपना पेशा यानी कि चोरियां करना भूल चुका था। बस उसके दिलो दिमाग पर वही लड़की छाई हुई थी। फिर जैसे ही आधी रात गुजरी, रात के 11 बजे वह चुपके से घर से निकला था। सारे घरवाले सो चुके थे, लेकिन वह सड़क पर टहल रहा था। सड़क पर खामोशी से चलता वह उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसने फल और मिठाई अपनी जैकेट में छिपा ली थी। आज वह लड़की को खुश देखना चाहता था। शायद लड़की बहुत कमजोर है और बीमार है, इसीलिए उसे ये चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। इसी की वजह से वह ये सब खरीदकर उसके पास ले जा रहा था। फिर वह बंगले के सामने आ गया। उसने दाएं बाएं देखा, आसपास कोई भी नहीं था। हमेशा की तरह यहां पर खामोशी और सन्नाटे का राज था।
लेकिन उसे लम्हे भर का भी खौफ महसूस न हुआ था। जब पहली रात को यहां आया था तो उसे बहुत डर लगा था, लेकिन जब से उसे लड़की की मौजूदगी का पता चला था, उसके दिल से तमाम डर खौफ दूर हो गया था। फिर उसने चुपके से दरवाजा फलांगा और अंदर कूद गया। अंदर हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह मरकजी हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर गया, उसी कमरे की रोशनी बता रही थी कि लड़की वहां पर मौजूद है। वह बहुत खुश हुआ था। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता वह ऊपर उसी कमरे में चला गया था। जैसे ही अंदर गया तो हैरान रह गया। लड़की कद आईने के सामने बैठी थी और उसके लंबे बाल जमीन पर गिरे हुए थे और वह अपने बालों को सुलझा रही थी। आईने में अपने आप को देखती वह मुस्कुरा रही थी और बहुत खुश लग रही थी। फिर वह बिना पलटे कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कामरान। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। कामरान उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया था। हालांकि उसने तो अपना नाम उसे बताया भी नहीं था, लेकिन वह नजरें झुकाकर कहने लगा, मैं आपके लिए फल और मिठाई लेकर आया हूं। यह सुनकर लड़की ने पलटकर उसे देखा। उसकी सहर अंगेज आंखें कामरान के वजूद पर जमी थीं। फिर वह कहने लगी, तुम इतने अच्छे नौजवान हो, देखो तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। कल तुम्हारी मदद से मैं काफी ठीक हो चुकी हूं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मेरी मदद करते रहे तो मुझे यकीन है एक दिन मैं यहां से निकल जाऊंगी। उनके आने से पहले ही यह बंगला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरी जिंदगी आजाद होगी। वह लड़की अजीब और गरीब बातें कर रही थी जो कामरान की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब उसने कामरान को बैठने का इशारा किया। कामरान उस लड़की के सामने बैठ गया था जिसका नाम मलाइका था। मलाइका उसे कहने लगी, मैं इस बंगले के हर राज से वाकिफ हूं। लोग इस राज में खोज लगाने आते हैं, लेकिन नाकाम लौट जाते हैं। तुम ही वह नौजवान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मलाइका उसे पुरुम्मीद नजरों से देख रही थी, जबकि कामरान खुशी से झूम उठा। वह खूबसूरत लड़की उस पर भरोसा कर रही थी। उससे बढ़कर उसके लिए क्या बड़ी बात होगी। फिर कामरान मलाइका से कहने लगा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आखिर तुम्हें यहां पर किसने कैद किया है और तुम इतने सालों से जिंदा कैसे रही? कौन तुम्हें खाना पानी वगैरह लाकर देता था? यह सुनकर मलाइका जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें अब बड़ी बड़ी खौफनाक लग रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वह कामरान से कहने लगी, मैं बिना खाने पीने के भी जिंदा रह सकती हूं, लेकिन अब मेरे जिस्म की तवानाई मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और अब मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं रही। शायद तुम्हें यकीन नहीं आए, कामरान के मुझे यहां पर किसी आमिल ने कैद कर रखा है और वह आमिल और उसका खानदान इसी बंगले में रहते थे। यह सुनकर कामरान चौंक गया। उसे मलाइका की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह उसे हैरत से कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो भला? वह आमिल और उसका खानदान तुम्हें क्यों कैद करेंगे? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? यह सुनकर मलाइका ने अजीब सी नजरों से कामरान की तरफ देखा और कहने लगी, अगर मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझसे खौफजदा नहीं होते हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ ही तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी और मेरी मदद करने वाला उस इनाम का हकदार ठहरेगा जो इस बंगले के एक कमरे में मौजूद है। यह सुनकर कामरान कहने लगा, कैसी मदद? मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। चंद लम्हे मलाइका खामोश उसे अजीब सी नजरों से देखती रही। फिर कहने लगी, मेरी सच्चाई यह है कि मैं कोई इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नजादी हूं और मैंने अक्सर ही इंसानों से मदद की दरख्वास्त की है, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन तुम हो जो मेरे एक दफा कहने पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तुम एक अच्छे इंसान हो। मलाइका जिन्नजादी उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, जबकि कामरान के होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक जिन्नजादी बैठी है जो उससे बातें कर रही है। वह उससे इतना खौफजदा हुआ कि वह उठकर यहां से भागना चाहता था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कामरान के कदमों को किसी चीज ने जकड़ लिया हो। वह उसके सामने बैठने पर मजबूर था।
फिर जिन नजादी मलाइका कहने लगी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरी अभी एक भी ताकत नहीं बची है। मैं इतनी कमजोर हूं कि यहां से बाहर भी नहीं जा सकती, और मुझे इस ताकत से महरूम उस आमिल ने किया है जो इस बंगले में रहता था, वह भी अपने खानदान के साथ। कामरान यह सुनकर खौफजदा नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया और बड़ी हिम्मत से वह जिन नजादी से कहने लगा, मुझे बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो मलाइका जिन नजादी उदास होकर कहने लगी, वह आमिल और उसका खानदान इस बंगले में रहता था। आमिल लोगों के काम करता था, वह भी अपने अमल कर करके, और हम जिन्नातों से अपने काम निकलवाता था। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी कैद में कर लिया। वह मुझे अपने कबीले से यहां लाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अचानक ही आमिल का दिल मुझ पर आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं हैरान थी कि मैं किसी इंसान से कैसे शादी कर सकती हूं, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आमिल कहने लगा, अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो हम दोनों मिलकर लोगों के काम करेंगे, मैं खूब पैसे कमाऊंगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मैं कहने लगी, मैं हरगिज तुम्हारी यह बात नहीं मानूंगी। आमिल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसका एक खानदान था, उसने पहले भी 2 शादियां कर रखी थीं, और उन शादियों से उसके बहुत सारे बच्चे भी इस बंगले में रहते थे। उसने मुझे इस बंगले के एक कमरे में कैद कर दिया। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैं आजादी चाहती थी, लेकिन आमिल ने मुझ पर एक खतरनाक अमल करके एक कमरे में कैद कर दिया था। मेरी चीखों की आवाज से उसके घर वाले परेशान हो जाते। फिर वे उस आमिल से कहने लगे कि हम इस बंगले में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां से चीखों की आवाजें आती हैं। हम नहीं जानते कि ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन ये आवाजें हमें खौफजदा करती हैं। आमिल ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वे रुकने को तैयार ही नहीं हुए, और उसका पूरा खानदान एक दिन यह बंगला छोड़कर चला गया। अब आमिल बहुत गुस्से में था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कमरे में कैद कर दूंगा। मैं तुम्हारे कमरे में एक खास अमल करके जा रहा हूं। तुम यहां से कभी बाहर नहीं आओगी, और मैं भी इसे छोड़कर जा रहा हूं। यह कहकर वह हमेशा के लिए इस बंगले से चला गया, और मुझे उसने इस कमरे में कैद कर दिया। अब मैं बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अपने आप में एक बेबसी महसूस कर रही थी। मैं किसी भी जिन्नात से राब्ता नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने मुझ पर एक सहर कर दिया था, जिसकी वजह से मैं कुछ करने के काबिल नहीं रही थी। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कामरान उसकी अजीबो गरीब कहानी सुनकर हैरान रह गया था। फिर वह जिन्नजादी से कहने लगा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। वह जिन्नजादी कहने लगी, जो मुझ पर खतरनाक अमल किया गया है वह 20 साल पुराना है, लेकिन उसका तोड़ एक ही है। यहां से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान है, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक सफेद रंग का पौधा मौजूद है, जो बहुत अजीब और गरीब है। जो भी उस पौधे को छूता है वह खुद खुद गायब हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें उसे लाने का एक तरीका बताऊंगी। तुम उसके पत्ते लाकर मुझे दे देना। अगर मैंने उसके पत्ते खाए तो मुझ पर इस अमल का असर खत्म हो जाएगा। क्या तुम मेरा यह काम करोगे? जिन्नजादी उसे बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। कामरान उसका काम करने को तैयार था। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने जिन्नजादी से वादा किया कि वह उसके लिए वह सफेद पौधे के पत्ते जरूर लेकर आएगा। अब कामरान चला गया था, लेकिन उसके हवासों पर वही जिन्नजादी सवार थी। अगली रात वह चुपके से कब्रिस्तान चला गया और उस बरगद के पेड़ को तलाश करने लगा। कब्रिस्तान में मौजूद बरगद का पेड़ बहुत ही पुरअसरार था, और रात की तारीकी में यहां खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन कामरान पर जिन्नजादी की मोहब्बत का भूत सवार था। वह उसकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसने बालाखिर उस सफेद पौधे को तलाश कर लिया, लेकिन जैसे ही उस पत्ते को हाथ लगाने लगा, अचानक उसके कानों में खौफनाक आवाज आई थी। यह आवाज उस जिन्नजाद की थी जो उस पुराने पेड़ के ऊपर रहता था। कामरान उससे कहने लगा,
मैं तुम्हारी जिन्नजादी की मदद करना चाहता हूं। उसे मदद की तलाश है। क्या तुम उसकी मदद करने नहीं दोगे? जब जिन्नजाद ने यह सुना तो वह खामोश रहा और कामरान ने आसानी से वह सफेद पौधे के पत्ते हासिल कर लिए थे। थोड़ी ही देर बाद वह जिन्नजादी मलाइका के सामने खड़ा था। मलाइका ने जैसे ही उन पत्तों को खाया तो उसके ऊपर से वह जादू का असर भी खत्म हो गया। अब वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। फिर वह खुश होकर कामरान से कहने लगी, तुमने मेरी मदद की है, तुम इनाम के हकदार हो। याद रखो, उस आमिल का खजाना जो उसने लोगों से वसूल किया था वह इस बंगले के तहखाने में मौजूद है। जाओ और उसे हासिल करके अपनी किस्मत बदल लो। तुमने मेरी मदद की, तुम खुशनसीब इंसान हो। यह कहते ही जिन्नजादी मलाइका उसके सामने से गायब हो गई। लेकिन कामरान बहुत उदासी महसूस कर रहा था। वह यहां खजाना तलाश करने तो नहीं आया था। छोटी मोटी चोरियां करना उसका पेशा था। लेकिन वह जाते जाते उस जिन्नजादी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। काश वह एक बार उस जिन्नजादी से बता सकता कि वह दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। लेकिन वह तो उसकी बात सुने बिना ही उसके सामने से गायब होकर अपनी दुनिया में जा चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।